नमस्कार। आप देख रहे हैं क्यू वाइब और मैं हूं प्रवीण झा। जिस बात का इंतजार खास करके भारतीय जनता पार्टी के सभी शीर्ष नेतृत्व को था, वो घड़ी आज आ गई। और घड़ी क्यों आ गई है? क्योंकि नीतीश कुमार पटना से दिल्ली पहुंच चुके हैं। पटना से दिल्ली पहुंचते ही एक प्रकार से यूं कहिए कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में एक प्रकार से खुशी का माहौल है। क्योंकि हालांकि ये कहा जा रहा था कि वो सीएम पद छोड़ देंगे, लेकिन नीतीश कुमार के बारे में ये कहा जाता है कि जब तक वो कोई फैसला कर न लें या जब तक उस चीज को इम्प्लीमेंट कर न दें, तब तक उनके बारे में कोई भी प्रिडिक्शन करना बहुत ही जल्दबाजी होगा। लेकिन ये बहुत पहले से कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का पद जो है वो छोड़ेंगे। 9 तारीख को दिल्ली आने का उनका कार्यक्रम 2 दिन पहले ही बन चुका था। हालांकि बहुत पहले से बना था, लेकिन मीडिया में 2 दिन पहले से ये आने लगी थी कि 9 तारीख को दिल्ली वो पहुंचेंगे और 10 तारीख को वो राज्यसभा में शपथ लेंगे। उसके बाद वो मुख्यमंत्री का पद छोड़ेंगे और फिर एनडीए का कोई मुख्यमंत्री होगा, यानी एनडीए में भारतीय जनता पार्टी का कोई मुख्यमंत्री होगा। आज जब वो दिल्ली पहुंचे तो इस बात को खुद नीतीश कुमार ने भी एक प्रकार से मीडिया के सामने कह दिया कि अब वो दिल्ली आ गए हैं। बहुत दिनों तक वो बिहार में रहे, बिहार की सेवा उन्होंने की। 20 साल एक लंबा कार्यकाल होता है और अब वो दिल्ली आए हैं, अब वो दिल्ली में ही रहेंगे। यानी कि उनका मतलब ये था कि दिल्ली में रहने का मतलब कि अब वो मुख्यमंत्री पद छोड़ेंगे और राज्यसभा की सदस्यता लेकर राज्यसभा में ही रहेंगे, एक सांसद के रूप में वो दिल्ली में रहेंगे। वो बिहार जाते रहेंगे। उनके साथ जो विजय चौधरी हैं वो आए हुए हैं, और विजय चौधरी, संजय झा हैं, ललन सिंह हैं, सभी लोग हैं। लेकिन जो विजय चौधरी का एक बयान आया उसी के बाद कि सब कुछ जो है वो नीतीश कुमार जैसा सोच रहे हैं उसी के तहत हो रहा है और बिहार भी नीतीश कुमार के मॉडल से ही चलेगा। हालांकि इसमें अभी भी विरोधाभास है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अगर अपना मुख्यमंत्री वहां बनाना चाह रही है और इतने जद्दोजहद के बाद भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री अगर बन रहा है, तो ये कहना बहुत ही एक प्रकार से अजीब होगा कि वहां पर सिर्फ नीतीश कुमार का मॉडल ही चलेगा। क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बना रही है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मन में कुछ होगा और बिहार को लेकर कोई प्लान होगा, ताकि आने वाले दिनों में जब इसके बाद के चुनाव हों, चाहे 2029 के चुनाव हों या 2030 में फिर से जो विधानसभा के चुनाव हों, उस समय तक भारतीय जनता पार्टी अपने आप को एक प्रकार से स्थापित करने की कोशिश करेगी। हालांकि अभी भी स्थापित पार्टी है और अभी भी इस बड़े दल के रूप में सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ही है, 89 विधायकों के साथ। लेकिन स्थापित, मेरा कहने का मतलब यह है कि वो अपने आप को इस रूप में स्थापित करना चाहेगी कि उनके ऊपर जो ये कहा जाता है कि अगर उनके साथ नीतीश कुमार का यानी जेडीयू का वोट बैंक जुड़ता है तभी भारतीय जनता पार्टी वहां पर जीतने की स्थिति में होती है। इस चीज को वो विकास के मॉडल के जरिए धुंधलाने की कोशिश करेगी कि नहीं, विकास का मॉडल अगर आगे आएगा तो नीतीश मॉडल धुंधला हो जाएगा और नीतीश कुमार के नाम पर ही उनको वोट मिलता है, ये कहना खत्म हो जाएगा और आने वाले चुनाव में इसका फायदा उनको मिलेगा। इसी सब पर आज हम लोग बातचीत करेंगे कि क्या आगे जो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, और नाम सबसे आगे सम्राट चौधरी का है, तो क्या सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के मॉडल को ही फॉलो करेंगे और शीर्ष नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का क्या उसी मॉडल को फॉलो करने के लिए कहेगी? इस पर हम आज जानेंगे अपने वरिष्ठ पत्रकार संजीव प्रियदर्शी से कि संजीव जी, आप बताइए कि क्या आपको लगता है कि ये जो लगातार जेडीयू के नेताओं की तरफ से ये कहा जा रहा है कि नीतीश मॉडल ही बिहार में चलेगा और नीतीश मॉडल के हिसाब से ही बिहार आगे बढ़ेगा, पिछले 20 सालों में जो कार्य हुए हैं और नीतीश कुमार ने जो जो काम किया है और जो उनका मॉडल है यानी 7 निश्चय का जो मॉडल है, उसी निश्चय के तहत वो काम आगे बढ़ेगा? और क्या आप इससे सहमत हैं कि अब वो उसी मॉडल पर भारतीय जनता पार्टी के जो भी सीएम बनेंगे वो चलेंगे? नमस्कार आपको और आपके दर्शकों को भी। जी। देखिए, एनडीए में कई पार्टियां हैं और जेडीयू दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी के बाद।
तो स्वाभाविक है कि जब अलायंस की सरकार है, तो उसमें हम्म कुछ नीतीश जी की चलेगी, कुछ बीजेपी की चलेगी, कुछ चिराग की चलेगी, कुछ कुशवाहा, कुछ मांझी की चलेगी। तो स्वाभाविक है कि जब अलायंस की सरकार है, तो उसमें नीतीश जी के भी मुद्दे शामिल होंगे। हम्म लेकिन ये भी देखिए कि आखिर किस पृष्ठभूमि में ये बात कही जा रही है। ये हम्म तब कही जा रही है जब नीतीश जी ने होली के दिन अचानक ये डिक्लेयर हुआ कि वो राज्यसभा जाएँगे, हम्म मुख्यमंत्री का पद छोड़ेंगे। वैसे हम्म ही तनाव में जेडीयू के लॉयल वर्कर हैं। अब अगर ये कह दिया जाए कि पूरी हम्म तरह से बीजेपी की आइडियोलॉजी सरकार चलेगी, तब तो जेडीयू के हम्म वर्कर और निराश हो जाएँगे। हालाँकि निशांत की सक्रियता से जेडीयू के वर्करों में फिर से एक उत्साह देखने को मिल रहा है। लेकिन ये बातें हम्म कही जाती रहेंगी कि अभी लंबे समय तक, जैसे हम्म लालू जी कहते थे कि जेपी, कर्पूरी और लोहिया जी के हिसाब से सरकार चल रही है। हम्म तो जेपी मतलब तो उनका कोई परिवार था नहीं, बाल-बच्चा। लोहिया हम्म जी का भी ऐसा ही था कि उनके परिवार से कोई सक्रिय नहीं था। लेकिन जो जेपी लोहिया के विचार से जो आगे बढ़े, उन सब हम्म नेताओं ने तो समाजवाद छोड़कर परिवारवाद के दामन को पकड़ लिया, लेकिन नाम तो अभी भी लेते हैं सामाजिक न्याय का, सोशल जस्टिस का। तो नीतीश हम्म जी के हिसाब से चलता रहेगा नीतीश मॉडल लंबे समय तक एक आइडियल के रूप में जेडीयू के भी लोग बोलेंगे, और जब जेडीयू के साथ जिस पार्टी का अलायंस होगा, अगर बीजेपी का होगा तो बीजेपी वाले भी नीतीश जी करेंगे, और आरजेडी का होगा अलायंस तो आरजेडी वाले भी नीतीश जी करेंगे, क्योंकि नीतीश जी की सोशल कैपिटल है, पॉलिटिकल हम्म कैपिटल है, उसका फायदा उठाना चाहेंगे। मिला जुला के यही है। लेकिन मुख्यमंत्री जो रहेगा और जिस हम्म पार्टी का रहेगा, स्वाभाविक है कि उसकी आइडियोलॉजी ज्यादा चलेगी। बिल्कुल। अच्छा संजीव जी, थोड़ा सा आपको रोकेंगे, आपसे और चर्चा को आगे ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक दो बाइट सुना देते हैं जो हमारे पास। एक तो नीतीश कुमार जब दिल्ली पहुंचते हैं तो वो क्या कुछ कहते हैं वो, और उसके बाद विजय चौधरी की बाइट हम बैक टू बैक प्ले करेंगे, उसके बाद फिर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। 2004 के बाद फिर से हम उसी के लिए आए हैं। सवेरे ही हम जा रहे हैं, यहाँ ले लेंगे और उसके कुछ दिन का बाहर रहे हैं वहाँ, तब उसको हम छोड़ देंगे। ये अब बहुत बार बाहर पाक रहे हैं ना, रहे हैं, 20 साल से भी जाते रहे, सब जगह रहे। अब यहीं पर एक बार हम रहेंगे। तो अगला सीएम कौन होगा नीतीश जी? अगला सीएम किसको बनाएंगे? भाई सब बोल रहे हैं, दूसरे घटक दलों के नेता बोल रहे हैं कि बिहार में 20 वर्षों तक जो नीतीश कुमार जी ने काम किया है उसी को आगे बढ़ाएंगे। जो नीतीश मॉडल पर बिहार ने ये ऊंचाई हासिल की है कि दूसरे प्रदेश के लोग उसका अनुसरण करते हैं, उसी पर चलना। नीतीश कुमार की विरासत को लेकर चलना भी नई चुनौती बिल्कुल होगी। जो लोग आएंगे नीतीश कुमार के विरासत को लेकर ही चलना है। विजय चौधरी जी क्या निशांत को लेकर भी कुछ कहेंगे कि निशांत पार्टी में क्या सीएम बनेंगे? बनेंगे, अभी मंत्री कौन बनेगा ये। तो संजीव जी, ये आपने चूंकि दोनों बाइट को आपने सुना और हमारे दर्शक भी सुन रहे हैं, तो आपको क्या लगता है विजय चौधरी जिस रूप में कह रहे हैं, और विजय चौधरी अगर कहते हैं तो ये कहा जाता है कि वो नीतीश कुमार ही कह रहे हैं, क्योंकि अभी भी आप देख रहे होंगे कि जब उसमें वो बहुत बाइट देने में, बोलने में, मतलब एक प्रकार से असहज हो गए, यानी कि वो हट गए वहां से, तो उन्होंने इशारा किया कि अब विजय चौधरी जी बताएंगे सब कुछ। तो क्या लगता है आपको कि ये जो चल रहा है कि नीतीश मॉडल जिसकी चर्चा हम लोग भी कर रहे थे अभी, ये सचमुच नीतीश मॉडल होगा या ये अब कोई सम्राट मॉडल या बीजेपी मॉडल चलेगा? नहीं, सब अभी तो नीतीश जी का ये मॉडल चलेगा, क्योंकि बीजेपी कोई नया प्रयोग नहीं करेगी फिलहाल। बीजेपी 6 महीने साल भर तक वेट एंड वॉच करेगी, फिर नीतीश जी की प्रतिक्रिया भी देखेगी और कोशिश करेगी कि नीतीश जी खुश रहें, सरकार के कार्य प्रणाली से खुश रहें। क्योंकि देखिए, नीतीश जी लंबे समय तक शासन में अभी भी मुख्यमंत्री हैं, तो सारे अधिकारी तो उनके ही हैं, शिष्य उनके ही इशारों पे चलने वाले हैं। तो सरकार के अंदर अगर कोई भी चीज होगी, यार अभी तो खबर ये आई थी, बहुत दिनों से लोग ये कह रहे थे
कि होम मिनिस्ट्री में बहुत सारे जेडीयू के नेताओं की फाइलें पड़ी हैं, बहुत आईएएस अधिकारियों की फाइल पड़ी है, लेकिन एक पक्ष ये भी है कि नीतीश जी के टेबल पर भी बीजेपी के जितने मंत्री हैं उनकी भी फाइल पड़ी हुई है। तो ऐसा नहीं है कि मामला एक तरफा है। नीतीश जी जो भी पद छोड़ रहे हैं, और ये उन्होंने साफ कर दिया कि अभी वो दिल्ली में रहेंगे, और इसके पीछे ये माना जा रहा है, देखिए 4-10 दिनों से वहां लगातार बैठक चल रही थी जेडीयू में, पटना में, और उसमें 2 तरह की बैठक चल रही थी। एक जो कुर्मी विधायक हैं उनकी अलग बैठक चल रही थी, और जो भूमिहार विधायक हैं वो ललन सिंह जी, और भूमिहार प्लस सदर की बैठक ललन सिंह जी के आवास पे चल रही थी 3 दिनों तक, बिल्कुल लगातार चलती रही बैठक। और शुरू में ये खबर आई प्रवीण जी कि निशांत कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं। तो निशांत चाहते हैं कि वो संगठन का काम करें, पार्टी कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करें, और उप मुख्यमंत्री जिसको बनना है बने। तो उसको लेकर ये हो गया कि अब उप मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो श्रवण कुमार जी का भी नाम आया। लेकिन कल नीरज कुमार ने एक सोशल मीडिया पे पोस्ट किया जी, और एक पोस्टर टाइप का जो सोशल मीडिया पे चलता है वो भी डाला, और उसका जो लाइन है कि विरासत मजबूत, भविष्य दमदार, नए संकल्प के साथ आगे बढ़ता बिहार। माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में है जी पोस्टर है। हाँ, इसी पोस्टर के जरिए वो कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे। जी, देखिए इसमें दूसरा लाइन बहुत महत्वपूर्ण है कि माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में युवा सोच के साथ इंजीनियर निशांत कुमार जी तैयार। तो ये तैयार जो मतलब है, यानी किसी न किसी जिम्मेदारी के लिए निशांत अब तैयार हो गए हैं, और लगातार प्रेशर डाला जा रहा था निशांत पर कि आप किसी पद को स्वीकार करने की या जिम्मेदारी करके अपने को प्रूफ कीजिए जनता के बीच में। वो गलती मत कीजिए जो राहुल गांधी ने किया कि संगठन में रह गए, सरकार में नहीं गए, तो बहुत सारी चीजों से अवगत ही नहीं। एक ऑरा जो आता है सिस्टम में जाने के बाद, सरकार में जाने के बाद, और लोगों का भरोसा भी बढ़ता है, आप कुछ प्रूफ कर सकते हैं। वो लगता है कि वो तैयार हो गए, क्योंकि इसमें लाइन जो है युवा सोच के साथ इंजीनियर निशांत कुमार जी तैयार, और ये कल पोस्ट हुआ, पर इससे पहले नहीं हुआ था क्योंकि उन्होंने मनाने की कोशिश की जा रही थी। अब देखिए इसमें आप देखिए कि नीतीश और निशांत का नाम जिस तरह से पोस्टर में लिखा गया है, आप देखिए बिल्कुल एक ही साथ है वो, बिल्कुल। तो वो एक तो फोटो में रिजम्बलेंस, और नाम में भी देखिए एनआई दोनों में कॉमन रखा गया है। एनआई कॉमन रखा गया है, और एक तरह से कहिए कि वो कह रहे हैं कि निशांत जो है वो सब कुछ वही करेंगे जो नीतीश जी कर रहे हैं। तो वो 2 चीजों का, एक तो ऑर्गेनाइजेशनल और एक सोशल इक्वेशन, और सरकार में तो है। अगर तैयार हो गए तो वो सरकार में जा रहे हैं, अब जिस पद पे जाएं बड़ा ही पद मिलेगा उनको। लेकिन वो जो नीतीश और निशांत को जिस तरह से लिखा हुआ दिखाया गया प्रवीण जी, ये वो है कि वही सोशल इक्वेशन को आगे लेकर निशांत चलेंगे, जो नीतीश जी का था वही पॉलिसीज लेकर आगे चलेंगे निशांत, और निशांत एक तरह से नीतीश जी का प्रतिनिधित्व करेंगे बिहार की सत्ता में भी और राजनीति में। ये पोस्टर बहुत कुछ कहता है प्रवीण जी। नहीं संजीव जी, यहाँ पर एक सवाल और बनता है कि अब अगर वो चले जाएंगे, हालांकि जब उनसे ये सवाल किया गया कि दोनों लोगों से, नीतीश कुमार जी से भी और विजय चौधरी जी से भी, कि आगे निशांत कुमार के बारे में क्या होगा, निशांत कुमार किस भूमिका में रहेंगे, तो उस पर दोनों लोग जो है वो इसको टालते हुए नजर आए। ऐसा तो अगर उनके मन में ये होगा, और ये अगर पार्टी की तरफ से ये तय हो गया हो कि वो सत्ता में शामिल होंगे, तब तो फिर आज ये कहने में कोई गुरेज नहीं था कि निशांत जो है वो मंत्री बनेंगे या उप मुख्यमंत्री बनेंगे, जो भी बोलना होगा कि वो सत्ता में शामिल होंगे, ये कह के भी निकल सकते थे। लेकिन विजय चौधरी ने कहा कि जैसा नेताजी चाहेंगे वैसा होगा, यानी जैसा नीतीश जी चाहेंगे वैसा ही होगा। तो इसके पीछे क्या लग रहा है आपको? नहीं, इसमें तो स्पष्ट है कि देखिए नीतीश जी ने पब्लिकली निशांत को लेकर कुछ भी नहीं कहा है, और अच्छा भी नहीं लगता कि एक पिता जो है, अब क्या कहेंगे, वो निशांत की तारीफ करेंगे तो लोग कहेंगे अरे देखो अपने बेटे की उसी तरह तारीफ करे जैसे लालू जी किया कर। तो वो थोड़ा सा एक डिफरेंस दिखाना चाहते हैं उन नेताओं से जो कि जिन्होंने
परिवार को ही आगे बढ़ाया, अपने बेटे को आगे बढ़ाया, बेटी को आगे बढ़ाया। तो नीतीश जी ये सोचते हैं कि मैं क्यों इस पे टिप्पणी करूं। उन्होंने बोला कि इस मामले पर पार्टी के दूसरे नेता बयान देंगे, ये भी बोला है उसी बाइट में। तो ठीक है, और बयान देंगे तो स्वाभाविक है एक दूसरे को इंडोर्स करते हैं लोग, लेकिन एक पिता के नाते वो नहीं सोचते कि उन्हें आगे बढ़ के निशांत के लिए कुछ बोलना चाहिए, क्योंकि वो परसेप्शन तो पब्लिक के नजर में बनना है, संघ कार्यकर्ताओं की नजर में बनना है। संजीव जी, आपको नहीं लग रहा है ऐसा कि इसके पीछे भी कोई दिमाग है कि आप बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट करो कि निशांत कुमार नहीं आना चाहते हैं, सत्ता में शामिल नहीं होना चाहते हैं, और निशांत कुमार एकदम जो है वो पार्टी को मजबूत करने के लिए लगे हुए हैं, पार्टी को ही मजबूत करेंगे, वो संगठन में ही रहेंगे, और इस प्रकार से हाइप क्रिएट किया जाए, उधर से कार्यकर्ताओं का दबाव होगा कि नहीं निशांत कुमार को उप मुख्यमंत्री बनना चाहिए या मंत्री बनना चाहिए, और फिर तो इन लोगों के अंदर तो होगा ही कि वो सत्ता में शामिल हों, तो वो सत्ता में शामिल हो जाएंगे, लेकिन उनको स्थापित करने के लिए आपको नहीं लग रहा है कि ये सारा घटनाक्रम जो है उनको स्थापित करने के लिए किया जा रहा है? देखिए, नीतीश जी के बारे में कुछ कहना इतना आसान नहीं है, लेकिन हो सकता है, पॉलिटिक्स में कुछ भी संभव है। वैसे भी देखिए, जब सोनिया जी को प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण कराने से कलाम साहब ने इनकार कर दिया, तो कांग्रेस ने उसको प्रेजेंट किया कि सोनिया जी ने प्रधानमंत्री जैसे बड़े पद का त्याग कर खुद को छोड़ दिया, सैक्रिफाइस किया। इसके अलावा कई गोधरा जब कांड हुआ था उसके बाद रामविलास पासवान बीजेपी को छोड़कर बाहर आ गए, तो उनका भी श्रेय वो लेते हैं। हालांकि पुत्र अब जो है मोदी जी के हनुमान बने हुए हैं, और उस समय मोदी जी गुजरात के चीफ मिनिस्टर हुआ करते। तो ये त्याग और ये सब चलता रहता है, लेकिन मुझे लगता है कि आप देखिए अधिकतर वैसे पार्टियां जिन्होंने विरासत अपने बेटे या बेटियों को सौंपी है, वो थोड़े दिनों तक तो फलती फूलती है, लेकिन बाद में थोड़ा वो श्रिंक करती है। वो अगर उसमें कुशल संगठन करता ना हो, उसमें केवल यही गुण हो कि वो किसी बड़े नेता का बेटा या बेटी है, तो पार्टी श्रिंक करती है। मैं एग्जाम्पल देता हूं, जो अकाली दल प्रकाश सिंह बादल जी के समय थी, वो अकाली दल सुखबीर बादल की अब वो नहीं। उसी तरह जो शरद पवार जिस ताकत में थे, वो ताकत उनमें नहीं है। उनकी बेटी जो है सुप्रिया सुले जी, और बहुत सारे हैं। बाला साहब ठाकरे की जो हनक थी, जो धमक थी, वो उद्धव ठाकरे में नहीं है। और ठीक है, डीएमके में कह सकते हैं कि स्टालिन ने अपने पिता करुणानिधि की विरासत को ठीक ठाक बढ़ाया है, लेकिन उदयनिधि स्टालिन जिस तरह का बयान देते तो लगता नहीं कि स्टालिन की विरासत को वो बहुत अच्छे से कैरी ऑन करे। हालांकि कुछ बेहतरीन एग्जाम्पल भी हैं, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला की विरासत को अच्छे से, और वो बहुत बैलेंस भी लगते हैं, बहुत मैच्योर लीडर भी हैं, और उनको पता है कि राजकाज कैसे चलाना है। तो इसमें कुछ ज्यादातर असफल उदाहरण है, लेकिन कुछ सफलताएं भी हैं। ठीक है, अखिलेश जी सत्ता में नहीं आ रहे हैं लंबे समय तक। थोड़ा सा संजीव जी हम आते हैं, क्योंकि हम अपने जो स्क्रीन पर है वो पोस्टर लगाए हुए हैं अभी हम लोग सम्राट चौधरी की। सम्राट चौधरी के पोस्टर के पीछे की वजह क्या है? क्योंकि सम्राट चौधरी का जो ये फोटो है, इस फोटो को मैं इसलिए लगाया हूं आपके सामने कि ताकि अब पूरी चर्चा इनके ऊपर हो कि अगर इनके नाम को आगे बढ़ाया जा रहा है तो इनके पीछे कौन लोग हैं? क्या सिर्फ नीतीश कुमार हैं, भारतीय जनता पार्टी है? क्योंकि आरएसएस के बारे में ये कहा जाता है कि आरएसएस जो है वो नाराज है। तो फिर अगर आरएसएस नाराज है, तो क्या ये नाराजगी भारतीय जनता पार्टी आरएसएस से नाराजगी मोल लेकर के भी सम्राट चौधरी को बिहार की गद्दी पर बैठाना चाह रही है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि आरएसएस नाराज है। देखिए, आरएसएस के जितने भी बड़े महापुरुष थे, या जनसंघ के संस्थापक थे, या बीजेपी के आदर्श थे, चाहे वो आप श्याम प्रसाद मुखर्जी ले लीजिए, दीनदयाल उपाध्याय लीजिए, तो उन सबका ये, और चाहे गुरुजी गोलवलकर लीजिए, इनका ये भी था कि गैर यादव ओबीसी जो भी हैं उनको आगे लेकर हमको चल, और वो हिंदुत्ववादी भी हैं। और आप देखिए, ये मॉडल कल्याण सिंह जी ने सफल करके दिखाया यूपी में, शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में सफल करके दिखाया, हरियाणा में इस बार सैनी जी ने सफल करके दिखाया। हाँ, ये बात है कि हरियाणा में यादव भी जो है, पूरा अहिरवाल बेल्ट भी बीजेपी के साथ है, क्योंकि जाट जो है वो कांग्रेस के साथ है। मैं ये कह रहा हूं, मोर और लेस गैर यादव ओबीसी पर बीजेपी का फोकस है, और सम्राट चौधरी उस खांचे में फिट बैठते हैं। अभी देखिए, बंगाल में चुनाव प्रचार में
तीन बड़े नेता का तस्वीर एक साथ आया था, केशव प्रसाद मौर्य, सैनी जी और सम्राट चौधरी। और तीनों जो हैं वो एक तरह से उसी कुलवंश के हैं, जिसको कुर्मी, कोयरी, कुशवाहा, सैनी, साक्य, उसी गैर यादव, ओबीसी। और वो तीनों दिखा रहा है कि एक तो सीएम है, एक की चर्चा है बहुत ज्यादा, और एक डिप्टी सीएम है, और वो भी गुपचुप तौर से सीएम के रेस में शामिल है। हो सकता है कि इलेक्शन से पहले योगी जी को हटाकर उनको सीएम दिया जा सकता है, ये भी चर्चा। तो अब देखिए, आरएसएस अगर नाराज होता तो मैं बस एक बयान बोल दूं, बीएल संतोष जो संगठन चलाते हैं बीजेपी के और संघ से ही आए हुए प्रचारक हैं, उन्होंने बंगाल में कहा था कि ये हमारे लिए एक आइडियोलॉजिकल बैटल है बंगाल, वेस्ट बंगाल। यानी जो हिंदू नेशनलिज्म प्लस बांग्ला नेशनलिज्म को कैसे मर्ज करना है, मतलब ये बड़ी कठिन चुनौती है। जबकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो बीजेपी के पितृपुरुष हैं, वो बंगाल से ही हैं, उनका जन्म ही बंगाल में हुआ, बंगाली हैं, लेकिन फिर भी बंगाल के लोग बीजेपी को उस तरह से अभी तक स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन वहां प्रचार से अगर बीजेपी का कोई एक बड़ा नेता जा रहा है, ठीक है, मंगल पांडे तो प्रभारी है, वो जाएंगे, नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो जाएंगे, लेकिन इसके अलावा विजय सिन्हा नहीं जा रहे हैं। केवल एक सम्राट चौधरी को भेजा गया, जो हावड़ा में भी जिन्होंने प्रचार किया, और काफी भीड़ थी, कोलकाता में प्रचार किया गया। इसका मतलब यह है कि उस आइडियोलॉजिकल बैटल में सम्राट चौधरी को आरएसएस और बीजेपी दोनों समझती है कि ये बहुत महत्वपूर्ण कद है इनका। इसका मतलब ये तो है प्रवीण जी कि बीजेपी के बिहार यूनिट में सम्राट चौधरी सबसे बड़े नेता है। ये अब निर्विवाद है, निर्विवाद। नहीं जी संजय जी, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि सम्राट चौधरी को अगर खास करके नीतीश कुमार ने भी प्रोजेक्ट किया और बीजेपी के बड़े नेताओं की भी पसंद अगर सम्राट चौधरी है, तो वो चूंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे नेता को बिहार में गद्दी देना चाहती है जो बहुत लुंज पुंज टाइप का ना दिखे, और उसमें कम से कम सम्राट चौधरी बहुत ही आपको लग रहा होगा कि वो सत्ता संभाल सकते हैं, वो सभी को साथ लेकर चल सकते हैं, चाहे वो जेडीयू को साथ लाने की बात हो या अन्य घटक दलों को भी साथ लेकर चलने की बात हो, तो उसमें सभी में सामंजस्य बैठ सकता है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता तो उनके पक्ष में है ही, तो ये सब समीकरण बैठा होगा। और जो जातीय समीकरण है उस लिहाज से भी भारतीय जनता पार्टी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है, इसीलिए सम्राट चौधरी के नाम पर सभी नेता सहमत हो गए हैं। देखिए, बीजेपी में सभी नेता के सहमत या असहमति का कोई मुद्दा नहीं है। जैसे कांग्रेस में भी अभी भले आला कमान कमजोर हो, लेकिन एक समय कांग्रेस का आला कमान जो कहता था कांग्रेस में चलता था। जब आप इतने पावरफुल हैं, पूरे देश की सत्ता के केंद्र आपके हाथों में, न जाने कितने राज्यों में बीजेपी की सरकार है, उत्तर भारत आपने क्लीन स्वीप किया हुआ है, तो किसकी ऐसी जरूरत है कि वो मोदी जी और शाह जी को क्रॉस करना चाहे? क्योंकि देखिए, जो चुनावी प्रक्रिया है उसमें जीत से आपकी कद तय होती है, और वो कद मोदी जी और अमित शाह जी ने अपने मेहनत, लगन और अपने प्रयासों से हासिल, तमाम तरह की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद। तो अगर वो चाह लेंगे कि सम्राट चौधरी को बनाना है, और निश्चित रूप से सम्राट चौधरी उनकी नजरों में, तभी इसलिए मैंने बोला कि बिहार से अगर कोई एक नेता है, अगर आने वाला है स्टार प्रचारक, मंगल पांडे जी क्योंकि प्रभारी हैं, और नितिन नवीन जी, विजय सिन्हा नहीं है उसमें, जिसकी चर्चा मैं कहना चाहता हूं अंजय। अब ये देखिए, ये इसलिए है कि एक तो वो आइडियोलॉजी में सेट कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कई ऐसे बयान दिए हैं जिससे लगता है कि वो आरएसएस की आइडियोलॉजी को जैसे हिमंता ने अडॉप्ट कर लिया वैसे वो अडॉप्ट कर लेंगे। और दूसरी बात यह है कि आरजेडी जैसे फोर्स से लड़ने के लिए जो नेता चाहिए और जो पर्सनालिटी चाहिए, वो सम्राट चौधरी में है। यही मैं कहना चाह रहा था आपको। वो जो ताकत चाहिए, जो एक पर्सनालिटी में भी जो झलक होनी चाहिए, जो लड़ने का मादा होना चाहिए। विधानसभा में भी अगर नोक झोंक वाली भी स्थिति हो तो उसमें सम्राट चौधरी का दमखम दिखे वहां पर। नहीं, वो तो देखिए, सब बात करते हैं, मिलते हैं तो बहुत अच्छे प्रेम से ही मिलते हैं, उसमें कोई बात नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि एक पब्लिक परसेप्शन होता है कि हाँ, तेजस्वी के सामने कौन, तो सम्राट चौधरी। ये एक जो परसेप्शन होता है कि जैसे लोग कहते हैं अरे मोदी के सामने कौन, राहुल गांधी, नहीं 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 नहीं, होता है ना। तो ये सारी चीजें होती हैं, प्रश्न है। और दूसरी बात है, एक चीज और मैंने बोली थी कि बीजेपी का अपना कोर वोटर को हटा दीजिए तो दो सबसे बड़े जातीय समूह हैं हिंदू समाज,
एक कोयरी समाज जिससे खुद सम्राट चौधरी आते, जिनकी आबादी 55 लाख है, और एक रविदास उर्फ जाटव समाज, उनकी आबादी भी 66 लाख है बिहार में। तो इन दो में से अगर किसी को आगे करते हैं, जैसे राज्यसभा चुनाव में शिवचंद्र राम जी या शिवेश राम जी को राज्यसभा भेजा गया, शिवेश राम जी को जी, तो एक तरह से वो भी एक ऐतिहासिक घटना थी जाटव समाज के लिए और रविदास समाज के लिए। और जिस ताकत से उनको पहुंचाया गया राज्यसभा, एक तो वो मैसेज दिया गया, और ये कब दिया गया, जब कांग्रेस ने सबसे पहले राजेश राम जी को बनाया प्रदेश अध्यक्ष, उसके बाद बीजेपी एक्टिव हुई। आप देखिए जनक जी जो हैं, जनक रविदास जी जो हैं, हाँ, वो फिर वो टाइटल भी लगाते हैं जो हम लोग नहीं बोलते हैं अमूमन। हाँ, बिल्कुल। हाँ, तो जनक रविदास जी भी हैं, वो भी एक बड़े नेता के रूप में उभरे, और सम्राट चौधरी भी एक बड़े नेता के रूप में उभरे। निश्चित रूप से मुझे लगता है वो 55 लाख लोगों का अगर समर्थन मिलता है, वोट भी अलग है, और एक जो एक इंटेलेक्चुअल पावर है कोयरी और कुर्मी समाज का बिहार में, वो अब देखिए जगदेव जी जो हैं वो भी कुशवाहा समाज से है, तो वो पॉलिटिकल कैपिटल अगर बीजेपी के साथ जुड़ता है तो वो बीजेपी के लिए फायदेमंद होगा। और उसका प्रभाव देखिए, सम्राट चौधरी अगर बनते हैं तो भले केशव मौर्य डिप्टी सीएम हो, लेकिन मौर्य और शाक्य इन जितने वोटर्स हैं, कुशवाहा लोध, कोयरी कुर्मी कुशवाहा लोध, इसका वोट यूपी में बीजेपी को ट्रांसफर होगा। तब सम्राट चौधरी उस आइकॉन को लेकर आगे बढ़ेंगे, और तब सम्राट चौधरी और केशव मौर्य हाथ मिलाते हुए हर जगह जनसभा करते नजर आएंगे, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सैनिक सभा करते नजर आएंगे। तो देखिए, निश्चित रूप से बीजेपी और आरएसएस के पास एक थिंक टैंक है जो बहुत ही बारीकी से हर चीज को करता है। और आप देखिए, सम्राट चौधरी ने अपनी लॉयल्टी भी साबित की है, और एक जिस तरह से बीजेपी को जितनी सीटें मिली है प्रवीण जी, जो स्ट्राइक रेट है, वो सम्राट चौधरी के चेहरे पर ही लड़के हासिल किया गया। और सवर्ण भी अब सम्राट चौधरी को पसंद करते हैं। सवर्ण समाज के कुछ नेताओं को हो सकता है कि चिढ़ हो कि अरे हमसे बाद में आए बीजेपी, हमसे आगे बढ़ गए, ये स्वाभाविक है, ये मानवीय वो भाव है। लेकिन सम्राट चौधरी कुल मिला जुला के सवर्ण समाज भी उनको पसंद करता है, क्योंकि उन्होंने ब्राह्मणों के बारे में भी अच्छा बोला है कई बार, और नागपुर के भी प्रिय हो चुके हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। और आज आप देखिए, आज वहां पोस्टर भी लगा था सम्राट चौधरी जी का, और वाल्मीकि समाज के लोगों ने वो पोस्टर लगाया था, और उस पोस्टर का मजमून यही था कि वाल्मीकि समाज संघ की यही पुकार, बिहार में हो सम्राट की सरकार। लेकिन उस पोस्टर को हटा दिया गया। अब इस पर कांग्रेस तंज कर रही है, लेकिन इसके पीछे वो वजह नहीं है। देखिए, जब होम मिनिस्ट्री से वो चिट्ठी जारी हुई थी, लेटर बम क्लियर ना हो जाए तब तक ऐसे भी इसको सम्राट चौधरी ही ने ही हटवाया होगा, मेरी जहां तक बिल्कुल मैं जितना समझ पा रहा हूं। क्योंकि देखिए, अगर कोई नेता का नाम जब तक डिक्लेयर नहीं हो जाता है और उनके बारे में अगर हर जगह इस प्रकार से पोस्टर बैनर होने लगे, तो आला कमान में ये गलत मैसेज जाता है, और उस समय हो सकता है कि आला कमान इस पर पुनर्विचार करके किसी और का नाम आगे बढ़ा दे, और उस समय कुछ करने की स्थिति में सम्राट चौधरी नहीं होंगे। तो इसलिए सम्राट चौधरी ने ही कहा होगा कि इस पोस्टर को अभी पोस्टरबाजी करने से बाज आओ, पोस्टर हटा दो कम से कम अभी। तो इसमें यह हो सकता है। नहीं, इसके पीछे कुछ और वजह है। एक बस इसको क्लियर कर दूं, इसके पीछे वजह है कि जब लेटर बम वाला प्रोग्राम हम लोगों ने भी चलाया था, बिल्कुल, लेटर जब ये जारी हुआ होम मिनिस्ट्री से नीतीश जी को लेकर, तो नीतीश जी ने खुद अमित शाह से बात, ये नहीं होना चाहिए, ये डेकोरम के खिलाफ। और उसके बाद अमित शाह जी ने सबको, बीजेपी में सारे नेताओं को शांत होने के लिए बोला है कि कोई भी अपने तरफ से कोई भी गतिविधि नहीं करे। मतलब ये लगना भी लोगों को भी चाहिए, और नीतीश जी को भी लगना चाहिए कि नीतीश जी के इच्छा से कोई सीएम बन रहा है, बीजेपी के ने अपने तरफ से कोई दबाव नहीं डाला। इसलिए उस पोस्टर को आज ही किसी ने लगाया और आज ही किसी ने फाड़ के फेंकवा दिया। जी चलिए, तो संजीव जी, आज हम लोग इस डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं, और आगे भी जब इस पे जो भी अपडेट आता रहेगा वो हम आप लोगों के सामने सीधे आपके सामने लाते रहेंगे। तो आप अगर इस वीडियो को YouTube चैनल के जरिए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको ये डिबेट कैसा लगा वो जरूर बताइए। इसके अलावा अगर आप इसको फेसबुक पेज के जरिए देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, और वीडियो को वहां से अपने वॉल पर शेयर कर दीजिए। कमेंट करते रहिए, एक्स हैंडल पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए क्यू वाइब के साथ। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।